हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्षय तृतीया है यानी वो अबूझ मुहूर्त, जिस दिन का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि गर्मियों की धनतेरस या धन तीज आप इसे कह सकते हैं। और इस दिन अपने शुभ कार्य को करने के लिए प्रॉपर मुहूर्त जब लोगों को नहीं मिलता, तो ये वो खास दिन होता है जब आप अबूझ मुहूर्त में यानी बिना पूछे, किसी भी पंडित को बिना कोई पंचांग देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और जो भी शुभ कार्य करते हैं वो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि उस कार्य का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। और हर साल एक खास तिथि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है और इसलिए आखा तीज कहलाती है। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो, जो सदा शाश्वत हो, फलदायक रहे। तो चलो अक्षय पुण्य की घड़ी है आई, दान धर्म जप तप की बेला, नया आरंभ नई है उमंगे, कर्मों से जुड़ेगी भाग्य की तरंगे। चलो धर्म और प्रेम का दीप जलाते हैं और गर्मियों के इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी को मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिसे आप गर्मियों का धनतेरस कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, खरीदारी, धार्मिक कार्य, दान, तपस्या, जप मनुष्य के जीवन में सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि इस भौतिक संसार की सभी वस्तुएं नश्वर है, एक न एक दिन इनका नाश हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी संकल्प, व्रत, अनुष्ठान, तपस्या और दान का फल मनुष्य के साथ अक्षय रूप से जीवन पर्यंत बना रहता है। उसका कभी क्षय यानी नाश नहीं होता। सोना, चांदी, संपत्ति, वाहन, कोई भी नया वस्त्र हो, आभूषण हो, ये खरीदना शुभ माना जाता है। कोई भी नई शुरुआत करना हो तो ये श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन से व्यवसाय आरंभ कर सकते, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुहूर्त के बिना ही शादी कर सकते हैं। और इस दिन आपको पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। इस दिन जल से भरे घड़े यानी कलश, वस्त्र, अन्न, छाता, चप्पल, गाय का दूध, शक्कर, बेलपत्र, शरबत और सत्तू आदि का दान किया जाता है। गौ हो, ब्राह्मण हो, कन्या हो, जरूरतमंद हो, इनकी सेवा विशेष पुण्यदायक होती है। कहते हैं कि इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का इसको संगम काल माना गया है और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन ही भगवान परशुराम जी को, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका आविर्भाव हुआ था और श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। कहते हैं कि द्रौपदी से श्री कृष्ण भगवान ने भोजन मांगा और पात्र मंगवाया। उसमें भोजन का सिर्फ एक अंश बचा हुआ था। श्री कृष्ण ने वह अंश खा लिया और फिर आशीर्वाद दिया, आज से यह पात्र अक्षय पात्र होगा, जब तक तुम चाहो इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। और अक्षय तृतीया इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला, इसलिए यह दिन अक्षय फल देने वाला माना जाता है। और जो भी पुण्य हो, दान हो, भक्ति इस दिन की जाए, उसका फल समाप्त नहीं होता। इस दिन माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिवस भी है और सबसे अद्भुत श्री कृष्ण को सुदामा द्वारा भेंट किए गए चावल भी इसी दिन अर्पित हुए थे, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने सुदामा को अपार वैभव प्रदान किया था। और कुबेर ने भी इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की थी, जिससे उसे धन अध्यक्ष का पद मिला था। इसलिए कहा गया कि अगर इस अक्षय तृतीया के दिन आप एक तुलसी पत्र या फिर जल से भी भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार 2025 में अक्षय तृतीया कब है और पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और क्या विशेष कार्य आपको करना चाहिए। तो इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, बुधवार का दिन है। 29 अप्रैल को शाम को 5:31 से 30 अप्रैल को दोपहर को 2:12 तक अक्षय तृतीया की तिथि रहने वाली है। इसीलिए सूर्योदय के समय तृतीय तिथि रहेगी, तो हमें 30 अप्रैल को प्राप्त हो रही उदया तिथि और इसीलिए 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त वैसे 5:31 से सुबह दोपहर से लेकर के दोपहर को 12:18 तक है। सोना चांदी जो लोग खरीदना चाहते हैं वो दोनों दिन खरीद सकते हैं। 29 अप्रैल को भी खरीद सकते हैं, 30 अप्रैल को भी खरीद सकते हैं। 29 अप्रैल को आपको शाम को 5:31 से लेकर के उसके बाद आप कभी भी खरीदिए, अगले दिन सुबह 5:31 तक का समय अच्छा है। और
अगर बात करें शाम के समय तो 8:16 से रात को 9:37 तक लाभ से युक्त मुहूर्त है, और रात को 10:57 से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक अमृत और चर का अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो आप इस समय खरीदारी करें। 30 अप्रैल को सोना चांदी खरीदने के लिए सुबह सुबह का मुहूर्त है 5:41 से लेकर दोपहर को 2:12 तक आप खरीद सकते हैं। 8.5 घंटे का मुहूर्त है, और इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 10:39 से लेकर दोपहर को 12:18 तक। लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर के 9 बजे तक, और सूर्य उदय इस दिन सुबह 5:41 पर हो रहा है। बहुत ही सुंदर योग भी है इस दिन। पवित्र रोहिणी नक्षत्र है शाम को 4:18 तक। साथ ही शोभन योग है दोपहर को 12:02 तक रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अक्षय तृतीय बहुत ही खास है, और बुधवार की तिथि है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं होना है, लेकिन विजय मुहूर्त दोपहर को 2:31 से 3:24 तक रहने वाला है। दोस्तों इस दिन रवि योग भी है, और इस दिन राहु काल दोपहर को 12:18 से लेकर 1:58 तक है। तो इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, और जल्दी उठ करके सुबह सुबह गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ कर लीजिए। गंगा जल हो, गौमूत्र हो, इससे शुभ करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाइए, और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का संयुक्त पूजन कीजिए। हो सके तो मूर्ति आदि है तो पंचामृत से स्नान कराइए, और नहीं तो ऐसे ही जल छांट करके आपको चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। पीले पुष्प, तुलसी पत्ता, भोग, मिठाई ये सब चढ़ाइए। इस दिन विशेष रूप से मीठे सत्तू और खीर का भोग लगाया जाता है भगवान को। श्री हरि और लक्ष्मी को, आप माता रानी को जो भी सफेद मिठाई इस दिन अर्पित करें, रसगुल्ले अर्पित कर सकते हैं, और फिर वहीं बैठ करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्री महाविष्णवे नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्री महाविष्णवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार तो करना ही है, नहीं तो 108 बार हो तो उतनी बार जाप करें। कोई भी अभिमंत्रित माला हो, स्फटिक की माला हो, आपके पास चंदन की माला हो, उससे आपको जाप करना चाहिए। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम व श्री सूक्त है, कनक धारा स्तोत्र है, इनका भी पाठ आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु के 108 नाम आप बोलें, और तुलसी के पौधे को इस दिन जल अवश्य सींचना चाहिए, और ओम श्री विद्महे तुलसे इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके कर्म, घर, स्वास्थ्य और परिवार में अक्षय ऊर्जा बनी रहे। दोस्तों इस दिन आप अगर धन प्राप्ति का चाहते हैं तो मौका जाने मत दीजिए। इस दिन लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद कुछ ना कुछ खरीदारी आपको अवश्य करनी चाहिए। और अगर आपके पास 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित पीली लक्ष्मी कौड़ियां हैं तो इस दिन उपाय जरूर करना है। 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियां अभिमंत्रित होनी चाहिए। ऐसे ही कहीं से भी उठा करके आपको नहीं ले लेनी है, वो पूर्ण फल नहीं प्राप्त कराते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं स्वयंभू होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज जो स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, वो जब 100 लोगों के हाथों से होकर आपके पास आती है तो वो एनर्जीज दूसरों की लेकर के आती है, और इसी जगह जरूरत होती है उसको सिद्ध करने की, यानी उसकी पुरानी टॉक्सिसिटी को निकाल करके नए ऊर्जा से भरते हैं, ताकि वो जब आपके हाथों में जाए तो शुद्ध अवस्था में जाए। तो 11 लक्ष्मी कौड़ियां ले लीजिए। कोई भी गुलाबी या लाल रंग का रेशमी वस्त्र ले लीजिए, उस पर उसको रख दीजिए। पीला भी ले सकते हैं कपड़ा, रेशमी होना चाहिए, और हल्दी कुमकुम लगाइए उसमें, और फिर थोड़ी सी लौंग इलायची डाल दीजिए। और फिर आप वहीं बैठ करके स्फटिक की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, उससे आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करिए। फिर सारे दिन इन पीली लक्ष्मी कौड़ियों को वहीं रहने दीजिए, और फिर अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में, पर्स में, पोटली बना करके, पोटली नुमा बना करके, या किसी चांदी की डिब्बी में माता लक्ष्मी के सामने आप रख सकते हैं। दोस्तों अक्षय लक्ष्मी का योग बनता है। ध्यान रहे, सफेद कौड़ियों से या बिना अभिमंत्रित कौड़ियों से किए गए उपाय पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कराते हैं। इसलिए इस उपाय को करने के लिए पहले ही आप किसी सिद्ध ज्योतिष संस्थान से पीली लक्ष्मी कौड़ियां 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित करके प्राप्त कर ले। और दोस्तों यदि आपके घर में और भी कोई सिद्ध वस्तु है, जैसे अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी हुई, सियार सिंगी हुई, पीली लक्ष्मी कौड़ियां, गोमती चक्र हुए,
आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हुआ, मृग कस्तूरी हुआ, तो इनको भी आज के दिन घर में स्थापित करके, या सोने या चांदी की कोई नई चीज़ आपने खरीदी है तो उसे लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करके उस पर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाइए, एक जोड़ा लौंग चढ़ाइए, एक इलायची चढ़ाइए और एक टिक्की कपूर अर्पित करके 11 बार श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और फिर अगले दिन आप इसे तिजोरी में या अपने गल्ले में, दुकान के गल्ले आदि में स्थापित कर सकते हैं। ये धन वृद्धि तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपको आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करता है। दोस्तों, आज के दिन हो सके अक्षय तृतीया पर पीपल के नीचे आपको अवश्य जाना चाहिए। वहां जाकर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, 1 लोटा जल ले जाइए, उसमें थोड़े से काले तिल, शक्कर और दूध मिला लीजिए और अपने पितृ का नाम लेते हुए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको जल पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए और पेड़ की आपको 11 परिक्रमा करनी चाहिए। थोड़ा सा मीठा अवश्य लेकर के जाइए और इस प्रकार से कहते हैं पितृदोष भी आपका दूर होता है, पितृदोष शांत होते हैं। और सब करने के बाद इस दिन दान अवश्य करें। दान के लिए जल से भरा हुआ कलश थोड़ा सा मीठा रख करके आपको देना चाहिए। सत्तू ले सकते हैं, चावल दे सकते हैं, वस्त्र हुआ, छाता हुआ, चप्पल हुआ, शरबत हुआ, इत्र हुआ, खांड हुआ। इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये दिन गरीबों को भोजन कराने और गौ सेवा के लिए अत्यंत पुण्यदायक होता है, तो इस दिन गौ चारे का दान भी आपको करना चाहिए। 7 पीढ़ियों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया है, मौका जाने मत दें, कनेक्टेड रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि इस महासंयोग में किए गए कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करना बहुत ही चमत्कारी माना गया है। और इस दिन किए गए दान हो, पूजा हो, मंत्र जप हो, विशेष टोटके हो, इनका फल कभी समाप्त नहीं होता, यानी अक्षय रहता है। और ये आपके धन हो, स्वास्थ्य हो, वैवाहिक सुख हो, संतान का सुख हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं, चमत्कारिक अक्षय फल प्राप्त कराते हैं। तो स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आप सभी को, आपके परिवारजनों को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।